दुनिया का सबसे लंबा पेड़, जिसे हाइपारियन के नाम से जाना जाता है, एक तटीय रेडवुड है। यह पेड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। इस पेड़ की ऊंचाई करीब 115.92 मीटर यानी 380.3 फीट है, जो इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ बनाता है। इसका नाम हाइपारियन रखा गया, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक टाइटन देवता के नाम पर है, जिन्हें ऊंचाई और आसमान का प्रतीक माना जाता है। हाइपारियन पेड़ की खोज 25 अगस्त 2006 को वनस्पति विज्ञानियों क्रिस एटकिंस और माइकल टेलर द्वारा की गई थी। जब इसे पहली बार मापा गया तो इसकी ऊंचाई 115.55 मीटर यानी 379.1 फीट थी। बाद में और अधिक सटीक मापों के अनुसार इसकी ऊंचाई 115.92 मीटर बताई गई। इसकी खोज से पहले दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों की सूची में हुम्बोल्ट रेडवुड स्टेट पार्क में स्थित स्ट्रेटोस्फियर जायंट को सबसे ऊंचा माना जाता था, जिसकी लंबाई 112.83 मीटर थी। लेकिन हाइपारियन की खोज के बाद यह रिकॉर्ड टूट गया। हाइपारियन एक तटीय रेडवुड है जो कैलिफोर्निया और ओरेगन के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है और इसकी औसत आयु लगभग 600 को नमी और पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही कम मानव हस्तक्षेप होता है, जिससे ये पेड़ लंबे समय तक बिना किसी बाहरी नुकसान के जीवित रहते हैं। तटीय रेडवुड पेड़, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से सेक्वोया सेम्परविरेंस कहा जाता है, दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे विशाल पेड़ों में से एक है। ये पेड़ न केवल अपनी ऊंचाई बल्कि अपनी मोटाई और स्थायित्व के लिए भी प्रसिद्ध है। तटीय रेडवुड पेड़ों की छाल बहुत मोटी होती है, जो इन्हें आग और कीड़ों से बचाने में मदद करती है। इनकी छाल में टैनिन नामक रसायन होता है, जो कीड़ों और फफूंद से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही रेडवुड पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो उन्हें तेज हवाओं और मिट्टी के कटाव से बचाने में मदद करती हैं। रेडवुड पेड़ों की पत्तियां छोटी और पतली होती हैं, जो इन पेड़ों को धुंध से नमी को सोखने में मदद करती हैं। ये पेड़ अपने आसपास के पर्यावरण को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। रेडवुड जंगलों में विभिन्न प्रकार के पौधे और वन्यजीव पाए जाते हैं, जो इन पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते। रेडवुड जंगल जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हाइपारियन के संरक्षण को लेकर वैज्ञानिक और वन विभाग काफी सतर्क है। इसके स्थान को आम जनता के लिए गुप्त रखा गया है, ताकि इस पर किसी प्रकार का नुकसान न हो। कई बार अत्यधिक मानव गतिविधियां, जैसे कि पर्यटन, पेड़ों और उनके आसपास के पारिस्थितिकी विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हाइपारियन और अन्य रेडवुड पेड़ों के संरक्षण के लिए वन विभाग और पर्यावरण संगठनों द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। हाइपारियन और तटीय रेडवुड पेड़ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पेड़ न केवल बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, बल्कि वातावरण में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। रेडवुड पेड़ों की लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है और यह इमारतों और पुलों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि हाइपारियन जैसे पेड़ों की लकड़ी का दोहन नहीं किया जाता, क्योंकि यह संरक्षण के अंतर्गत आते। ऊंचाई को मापने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई मापने के लिए वैज्ञानिकों ने लेजर रेंज फाइंडर और क्लाइंबिंग तकनीकों का सहारा लिया। हाइपारियन एक तटीय रेडवुड पेड़ है, जो अपनी लंबी उम्र और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ऊंचे जीवित पेड़ों में से एक है। हाइपारियन न केवल दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, बल्कि यह हमें प्रकृति के चमत्कारों और उसकी ताकत का भी प्रतीक है। यह पेड़ हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर कितनी अद्भुत और महत्वपूर्ण जैव विविधता है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। तटीय रेडवुड जंगल, जिनमें हाइपारियन स्थित है, मानव जाति के लिए प्राकृतिक धरोहर है और हमें इन्हें बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। पर्यावरणीय खतरों और जलवायु परिवर्तन के बीच ऐसे पेड़ों का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत प्रकृति के चमत्कार को देख सकें और इसका आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।